डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो आवास में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने नाटो, गाजा में इजरायल बंधकों, ग्रीनलैंड को खरीदने और पनामा नहर पर नियंत्रण जैसे अपने एजेंडे बताए। उन्होंने एलन मस्क और कनाडा के 51वें अमेरिकी राज्य बनने की अटकलों पर भी अपने विचार रखे। ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में विश्व के कई बड़े नेताओं को न्योता भेजा है। ट्रंप के विरोधी माने जाने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी निमंत्रण गया है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अतिथियों की सूची में नाम नहीं है। ये बात तब और ज्यादा हैरान कर रही है जब पीएम मोदी ट्रंप को और ट्रंप मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी से नाखुश भी हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का मुकाबला भारतीय मूल की कमला हैरिस से था। उस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र की महासभा अटेंड करने गए थे। तब ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि पीएम मोदी उनसे मुलाकात करें ताकि भारतीय मूल के वोटर्स पर प्रभाव पड़े। ऐसा होता तो ट्रंप अपनी छवि भी मजबूत कर पाते। कमला हैरिस भारतीय मूल से थीं, इसी कारण पीएम मोदी ट्रंप समर्थन में नहीं उतरे। 2019 के चुनाव के दौरान ट्रंप के समर्थन में मोदी ने हाउडी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, लेकिन जीत बाइडेन की हुई। नतीजतन राष्ट्रपति बाइडेन से पीएम मोदी का कंफर्ट लेवल वैसा नहीं दिखा जैसा ट्रंप के साथ था। यही कारण है कि इस बार विदेश मंत्रालय ने पीएम को चुनावी प्रचार से दूर रखना ही सही माना। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिले और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन जैसे वैश्विक नेताओं ने ट्रंप का समर्थन किया था। कुछ ने तो ट्रंप से मुलाकात भी की थी, जिससे वोटर्स में संदेश गया कि ट्रंप की वैश्विक स्तर पर मजबूत छवि है। ट्रंप ने अपने शपथ समारोह में ज्यादातर उन्हीं नेताओं को बुलावा भेजा है जो उनके समर्थन में उतरे थे। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप अपने करीबियों को ही न्योते दे रहे हैं तो चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग को क्यों बुलावा भेजा है? दरअसल ट्रंप ने चीन के साथ बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया है। हालांकि जिनपिंग अपने किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को अमेरिका भेजेंगे। हालांकि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ ग्रहण समारोह में भारत को भी न्योता मिला है। निमंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर एक खास बयान दिया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। दरअसल जयशंकर ने कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को की गई पहली 3 फोन कॉल में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल थे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि वे मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी करने जा रहे हैं। ये कितना खूबसूरत नाम है, ये उचित भी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पनामा नहर, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात भी दोहराई है। उन्होंने कहा कि वे इन दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि इन दोनों क्षेत्रों पर अमेरिकी नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही वे बोले कि पनामा नहर का संचालन चीन द्वारा किया जा रहा है, जबकि हमने नहर को पनामा को दिया था। उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, इसे कभी नहीं बनाया जाना चाहिए था। एलन मस्क द्वारा विदेशी मामलों पर दिए गए भड़काऊ बयान के बारे में ट्रंप ने सवाल किया गया, जिस पर ट्रंप ने कहा कि एलन अच्छा काम कर रहे हैं, वे बहुत होशियार हैं। ट्रंप और मस्क के विवादास्पद बयानों के बारे में जानकारी देने से बचते दिखे। उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।